अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक देसी कंपनी बिना किसी विदेशी निवेश के माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी अरबों खरबों डॉलर की कंपनियों को टक्कर दे रही है और यह कंपनी सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि गांवों से भी चलती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत का नाम है जोहो कॉरपोरेशन। आज हम आपको बताएंगे कैसे श्रीधर वेम्बू ने गांवों से शुरू होकर दुनिया तक पहुंचने वाले टेक क्रांति को जन्म दिया। श्रीधर वेम्बू, जिनका जन्म 1968 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पढ़ाई की। उसके बाद वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी किया। अमेरिका में हाई सैलरी की जॉब छोड़कर उद्यमिता का रास्ता चुना। 1996 में कैलिफोर्निया से एडवेंट नेट की नींव रखी। 2009 में इसका नाम बदलकर रखा गया जोहो कॉरपोरेशन। क्या आपको दोस्तों पता है कि अमेरिकी प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसका भारतीय विकल्प भी मौजूद है। वो सिर्फ जोहो में हमारा ऑलरेडी भारतीय विकल्प मौजूद है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो अमेरिकी प्रोडक्ट है वो हमारे भारतीय विकल्प में जोहो वर्कप्लेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी प्रोडक्ट जो गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल सीट्स के नाम से हम लोग जानते हैं उसको भारतीय विकल्प में जोहो राइटर या जोहो सीट के नाम से जानते हैं। जो हम लोग अमेरिकी प्रोडक्ट जीमेल यूज करते हैं वो जोहो मेल के नाम से जाना जाता है। जो सेल्सफोर्स सीआरएम हम लोग अमेरिकी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो भारतीय विकल्प में जोहो सीआरएम के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिकी प्रोडक्ट क्विक बुक के नाम से हम लोग जानते हैं वो जोहो बुक्स के नाम से जाना जाता है। ट्रिलो आसना जो अमेरिकी प्रोडक्ट है उसको भारतीय विकल्प जोहो प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। स्लैश जो कि अमेरिकी प्रोडक्ट है भारतीय विकल्प में जोहो क्लिक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज जोहो के पास 55 प्लस सैस प्रोडक्ट्स हैं। सीआरएम, बोक्स एंड मेल सबसे ज्यादा डिमांड में है। अमेरिका के स्मॉल एंड बिजनेस मीडियम बिजनेस सेक्टर में यह तेजी से अपनाया जा रहा है। 100 मिलियन प्लस यूजर्स दुनिया भर में हैं। 180 प्लस देशों में जोहो की मौजूदगी है। करंट में 10,000 से प्लस कर्मचारी है जिनमें 70% गांव के क्षेत्रों से आते हैं। 2025 तक जोहो का जो अनुमानित रेवेन्यू होगा वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। अमेरिका के 25% स्मॉल एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जोहो सीआरएम एंड मेल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेम्बू का विजन, ये भारत का असली टैलेंट गांव में है। ये श्रीधर वेम्बू का विजन है। चेन्नई और तंजावुर में गांव आधारित ऑफिस हैं इनकी। छात्रों को कॉलेज की बजाय जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग से ट्रेन किया जाता है। वहाँ 12वीं पास या डिप्लोमा स्टूडेंट को टेक स्किल सिखाकर इंजीनियर बनाया जाता है। हजारों युवा अब सिलिकॉन वैली स्तर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। वो भी कहाँ से? तो गांव से। 2021 में मिला पद्मश्री अवार्ड। श्रीधर वेम्बू जी की जो जीवन है, उनकी जो सादगी है, वो एक गांव में रहते हैं और उन्हें अक्सर साइकिल से वो घूमते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम अपनी प्रतिभा को विदेशी कंपनी के लिए सस्ता लेबर बनाते हैं रहेंगे तो असली इनोवेशन कभी भारत में नहीं होगा। यही वजह है कि जोहो ने कभी वीसी फंडिंग नहीं ली। आखिर में जोहो क्यों खास है? तो जोहो के खास होने की कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं पॉइंट्स आपको एक एक करके बताता हूँ। जो पहला पॉइंट्स है वो है बूट स्ट्रैप सक्सेस, बिना निवेशक अरबों डॉलर का साम्राज्य है। दूसरा, एफोर्डेबल प्राइसिंग, सेल्स फोर्स या माइक्रोसॉफ्ट से 70% सस्ता है। डेटा प्राइवेसी फर्स्ट, डेटा यूजर को विज्ञापन के लिए कभी नहीं बेचा। और चौथा है मेड इन इंडिया, जो यूज ग्लोबली है। सॉफ्टवेयर भारत से बना है लेकिन ग्राहक पूरी दुनिया की है। तो भारत बनाम टेक अमेरिका,
की जो तुलना है, अब वो आप देखिए। अमेरिका का माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स का वर्चस्व है, जबकि भारत में जोहो, फ्रेशवर्क एंड सास स्टार्टअप अब ग्लोबल लेवल पर उभर रहे हैं। सैस मार्केट 2025 तक लगभग $300 बिलियन से ज्यादा है। भारत का योगदान लगातार इसमें बढ़ रहा है। जोहो की सफलता ने दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ सस्ता कोडिंग हब नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रोडक्ट क्रिएटर भी है। तो दोस्तों, जोहो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक विचार की है। एक ऐसा विचार जिसने दिखाया है कि भारत का गांव भी दुनिया को बदल सकता है। श्रीधर वेम्बू और जोहो ने यह साबित कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की कोई नारा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल हकीकत है। और शायद आने वाले समय में जब दुनिया माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का नाम लेगी, तब साथ में कहेगी जोहो, भारत का ग्लोबल टेक साम्राज्य। नमस्कार।